क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में आखिर अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम कौन से कलयुग में जी रहे हैं और युगों के चक्र का वास्तविक रहस्य क्या है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हिंदू धर्म के अनुसार युगों का बदलाव युग चक्र पर आधारित होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों के बारे में बताया गया है, जिसकी शुरुआत सतयुग से होती है। उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर अंतिम युग यानी कि कलयुग होता है, जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं। और हर युग के समाप्ति पर एक नए युग का प्रारंभ होता है और हर कलयुग की समाप्ति होने पर युगों के चक्र में बदलाव हो जाता है। जिस तरह घड़ी में 12 बजने के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है, उसी तरह इन चारों युगों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद एक नए काल चक्र का आरंभ होता है। तो ऐसे में 90% हिंदू आज तक नहीं जानते कि वास्तव में हम जिस कलयुग में जी रहे हैं वह इकलौता कलयुग नहीं है। इससे पहले भी कई सारे कलयुग बीत चुके हैं और आने वाले समय में और भी नए कलयुग का जन्म भी होगा, जिसका विस्तार से वर्णन हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में आज भी मौजूद है। और इसीलिए हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ आज के आधुनिक साइंस से कई कदम आगे है। आज के वैज्ञानिक जो महंगी महंगी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं, ग्रहों की दिशा, गुरुत्वाकर्षण बल और नई नई खोज कर रहे हैं, यह सभी हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पहले से ही लिखा जा चुका है। फिर चाहे वह धरती से सूर्य की दूरी हो या फिर अंतरिक्ष की गहराई हो, सूर्य के 7 घोड़े जो सूर्य की रोशनी को अलग अलग 7 रंग में बताते हो, या फिर गॉड पार्टिकल, तो यह संभव है कि अगर धर्म ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो कलयुग की उम्र और कलयुग के चक्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। क्योंकि समय एक चक्र है जिसका पहिया लगातार घूमता रहता है और यह एक चक्र पूरा करने के बाद हमारे युग को बदल देता है। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह हम गणना कर सकते हैं कि कितने कलयुग बीत चुके हैं और आज हम किस कलयुग में जीवित हैं। इस सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक भगवान विष्णु और महेश को बताया गया है, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है और ब्रह्मांड से ही ब्रह्मा जी का जन्म भी हुआ है। लेकिन हमारे सृष्टि का नियम है कि जिनका जन्म हुआ है उनका अंत होना जरूरी है। इसलिए जिस तरह ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, ठीक उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी हुई है और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कालखंड इतना लंबा होगा कि इसके अंत तक अगर कोई जीवित रहता है तो वह अमर हो जाता है। शास्त्र बताता है कि ब्रह्मा जी के जीवन काल का समय 100 वर्ष का है, लेकिन यह 100 वर्ष कलयुग के समय से कहीं ज्यादा होते हैं। जिस तरह हमारे पृथ्वी पर 365 दिन का एक साल होता है जो 2 भागों में बटा होता है, जिनमें से एक दिन होता है और एक दूसरा रात होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 4 युग होते हैं और यही 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। हमारा कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। लेकिन अगर इस समय की गणना ब्रह्मा जी के समय से की जाए तो जब हम मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ साल पूरे होते हैं तो यह समय ब्रह्मा जी के लिए केवल एक दिन के बराबर होता है। तो आप सोच कर देखिए कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की है तो हमारे समय के अनुसार उनकी आयु कितनी लंबी होती होगी। वही अगर ब्रह्मा जी की आयु की गणना की जाए तो इस समय हम ब्रह्मा जी के 91 साल के पहले दिन में जीवित हैं। इससे पहले कब के 7वें मनवंतर का समय चल रहा है और यह 28वां महायुग यानी कि आज से पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं और हम 2448वें कलयुग में जीवित हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम 2448वें कलयुग में जी रहे हैं और हमसे पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं।